व्हाट्सअप गाइज, वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग करने वाले एग्रीकल्चर चैप्टर का 5वां वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस बना रखे हैं। इफ़ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस सो फार, आई विल प्रोवाइड द लिंक टू दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल एज इन द टॉप पिन कॉमेंट। प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन कम एंड व्यू दिस। आज का जो हमारा इस वीडियो में एजेंडा है वो है ऑयल सीड्स के बारे में डिटेल में जानना। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड जस्ट कवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ऑयल सीड विच इज़ फाउंड विद इन आर कंट्री इन अ लॉट ऑफ डिटेल। हर एक की शॉर्ट नोट हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू टेक अ क्लोजर लुक एट द 3 बेवरेज क्रॉप्स विद इन आर कंट्री विच इंक्लूड्स टी, कॉफी एज वेल एज कोको। ग्राउंडनट हमारा पहला ऑयल सीड है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ग्राउंडनट की बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या? हमारे यहाँ पे इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है सेकंड नंबर पे। सबसे ज़्यादा खेती इसकी चाइना में होती है। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे देखने जाए तो इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब विद इन इंडिया गुजरात सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करता है। राइट, हमारे यहाँ पे जो खेती है उसमें ऑयल सीड्स के मामले में जो ओवरऑल इंडिया का आउटपुट है उसमें गुजरात स्टेट से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है। ये जो हमारा क्रॉप है ये एक खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप होने का मतलब ये है कि मानसून के टाइम पे इस पर्टिकुलर क्रॉप को सो किया जाता है। नाउ इफ़ यू वांट टू ग्रो दिस क्रॉप इन एनी अदर सीजन, जैसे कि अगर आपको समर में ये क्रॉप ग्रो करना है तो आपके पास एडिक्वेट इरीगेशन का होना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर क्रॉप को 50 से 75 सेंटीमीटर पानी लगता है। तो अगर बारिश है तो आराम से ग्रो हो जाएगा, बट अगर समर में इस पर्टिकुलर क्रॉप को आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको एडिक्वेट इरीगेशन के साथ इस क्रॉप को सपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ द अदर क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, रेनफॉल तो हमने डिस्कस कर लिया। टेम्परेचर जो है इसको 20 से 25 डिग्री लगता है, और जो सॉइल रिक्वायरमेंट है इतनी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है। ब्लैक या लोमी सॉइल में इसका काम हो जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप को मॉइस्चर तो चाहिए, पानी तो चाहिए, बट पानी स्थिर नहीं होना चाहिए, फ्लडेड फील्ड नहीं होना चाहिए। राइट, अगर फ्लडेड फील्ड हो गया तो इसके रूट्स के अंदर एरेशन नहीं होगा और ये क्रॉप बिगड़ जाएगा। राइट, एज ए रिजल्ट वी नीड मॉइस्चर, बट वी डोंट वांट द सॉइल टू बी फ्लडेड, वी डोंट वांट द फील्ड टू बी फ्लडेड विथ वाटर। राइट, इन टर्म्स ऑफ इंडिया गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये जो हमारे 4 स्टेट्स हैं ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। एंड बिकॉज हम लोग गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, हमें गुजरात के स्पेसिफिक रीजन्स को याद करना ज़रूरी हो जाता है। सो विद इन गुजरात गिर, सोमनाथ, जूनागढ़ एंड भावनगर, ये 4 इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा ग्राउंडनट का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ग्रोथ होता है। राइट, मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू लुक एट द सेकंड ऑयल सीड विच इज़ सेसमे और तिल। जब हम लोग सेसमे की बात करते हैं, ये जो क्रॉप है ये थोड़ा सा स्पेशल क्रॉप है बिकॉज डिपेंडिंग ऑन वेयर इन इंडिया आप ये क्रॉप को ग्रो कर रहे हो इसका सीज़न चेंज हो जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में इसको खरीफ क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है और साउथ इंडिया में इसको रबी क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। अब ये जो हमारा ये जो सीड है ना, ये नॉर्थ और साउथ दोनों जगह इस वजह से ग्रो होता है बिकॉज ये जो हमारा ऑयल सीड है इसमें से मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कमर्शियली अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हो जहाँ पे आपको ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करना है, एडिबल ऑयल का, तो ये वाला जो हमारा क्रॉप है, ये जो सीड है, इसमें से मैक्सिमम ऑयल आपको मिल पाएगा। नाउ इफ़ यू लुक एट द फोर्थ पॉइंट में ना की टर्म्स जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। जब हमने ग्राउंडनट की बात की थी हमने बोला था कि इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, मतलब हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा खेती ग्राउंडनट की जाती है सेकंड नंबर पे। मतलब चाइना सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है ग्राउंडनट की। बट जब मैं सेसमे की बात करता हूँ, इंडिया को बोला गया है मैक्सिमम एक्सपोर्टर। हमने ये नहीं बोला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है तिल की, हमने क्या बोला, इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है तिल। राइट, एंड विद इन इंडिया गुजरात नंबर 1 प्रोड्यूसर पे है। तो ये गुजरात नंबर 1 सेम था फॉर, जैसे ग्राउंडनट में हम लोग नंबर 1 प्रोड्यूसर थे वैसे ही सेसमे में भी हम लोग नंबर 1 प्रोड्यूसर तो है। और जितना हमारा एरिया है, जितना एरिया हम लोग क्रॉप में लगाते हैं, क्रॉप में सेसमे या तिल जो है ये सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर ग्रो किया जाता है। मतलब जितना, अगर हम लोग सारे स्टेट्स को मिला दें, हर स्टेट में देख ले कि कितना कितना तिल ग्रो किया हुआ है, तो उस मामले में गुजरात में सबसे ज़्यादा तिल की खेती होती है सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में। ऑलराइट, आई होप आपको ये जनरल पॉइंट्स जो है वो समझ में आ रहा है। इस पर्टिकुलर क्रॉप की कोई क्रॉप रिक्वायरमेंट्स खासतौर पे आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको कम याद रखना पड़ेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कल्टिवेशन, तो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश आदि 4 स्टेट्स जहाँ पे इंडिया में ये ग्रो किया जाता है। उसके अलावा गुजरात में बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम तिल का प्रोडक्शन हमारे गुजरात के अंदर होता है। सो नाउ हम लोगों ने 2 ऑयल सीड अभी तक कवर कर ली। वी कवर्ड ग्राउंडनट एंड वी कवर्ड सेसमे और तिल।
नाउ द थर्ड थिंग दैट वी गोना कवर इज़ मस्टर्ड, राइट। मस्टर्ड ये जो क्रॉप है ये एक रबी क्रॉप है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था ग्राउंडनट वॉज खरीफ, जब हम लोगों ने बात की अबाउट सेसमे या तिल इट वॉज खरीफ रबी बोथ डिपेंडिंग ऑन विच एरिया यू आर ग्रोइंग इट। मस्टर्ड जो हमारा क्रॉप है वो सिर्फ एक रबी क्रॉप है, विच मीन्स कि इसका जो सोइंग है ये विंटर में किया जाता है। मस्टर्ड या सरसों जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, ये नॉर्थ इंडिया में एडिबल ऑयल की तरह बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, राइट। एंड इसके एडिबल ऑयल के अलावा मेडिसिनल यूजेस भी है, राइट। इस क्रॉप में जिस तरीके से हमारे पास सेसमे के लिए कोई क्रॉप रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, वैसे मस्टर्ड के लिए भी खासतौर पे कोई क्रॉप रिक्वायरमेंट्स मेंशन नहीं की है। इंडिया में राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स है जहाँ पे मस्टर्ड ग्रो होता है, बट गुजरात में खास तौर पे कहाँ ग्रो होता है उसका भी इन्फॉर्मेशन अपने टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट। मस्टर्ड सिंपल साधारण सा क्रॉप है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपको एक MCQ आ सकता है वो है कि मस्टर्ड को एज ए मेडिसिनल यूज़ एज वेल एज एडिबल ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है, तो वो आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना कवर इज़ कैस्टर। अब कैस्टर को लोकली दिवेल तेल भी बोलते हैं। हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको हम लोग दिवेल तेल से प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट कोई भी रोडेंट्स आके उसको खा ना जाए, राइट। ये जो हमारा क्रॉप है दिस इज़ अ खरीफ एज वेल एज अ रबी क्रॉप एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दो ऑयल सीड्स के हो गए, दो ऑयल सीड्स के हुए नहीं, जब हम लोग सेसमे की बात करते हैं वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। प्रोड्यूसर अभी किसके हैं, सिर्फ कैस्टर के। और नंबर 2 पे किसके लिए थे, ग्राउंडनट के लिए। सो ग्राउंडनट नंबर 2 प्रोडक्शन, सेसमे नंबर 1 एक्सपोर्टर और कैस्टर नंबर 1 प्रोड्यूसर, ठीक है। नंबर 1 प्रोड्यूसर कैस्टर के लिए, नंबर 2 प्रोड्यूसर ग्राउंडनट के लिए और नंबर 1 एक्सपोर्टर सेसमे के लिए। ये कीवर्ड्स थोड़े ध्यान रखना, आपको एग्जाम में यही चीज़ दिक्कत करती है, राइट। अब इसके अलावा अगेन गुजरात नंबर 1 येट अगेन फॉर कैस्टर ऑयल। हमारे यहाँ से मैक्सिमम प्रोडक्शन निकलता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर इज 64%, मतलब पूरी दुनिया में जितना कैस्टर ऑयल बनता है ना उसका 64% इंडिया से जाता है। और विद इन इंडिया जितना हमारा कैस्टर ऑयल निकलता है उसमें से 80% गुजरात का बनता है। मैं कैस्टर ऑयल बार बार बोल रहा हूँ बट ये है एक्चुअली कैस्टर सीड। कैस्टर ये जो सीड है जो हम बनाते हैं दिवेल, जिसमें से दिवेल तेल निकलता है, उस पर्टिकुलर क्रॉप में इंडिया नंबर 1, गुजरात नंबर 1 विद इन इंडिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई क्रॉप रिक्वायरमेंट्स हमें दिए हुए नहीं है। इंडिया में बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये 3 स्टेट्स का नाम हमें मेंशन किया गया है जहाँ पे कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। एंड विद इन गुजरात बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन, राइट। इसको कांठा याद कर सकते हो आप कैस्टर ऑयल के लिए, ठीक है। दिवेल तेल में कांठा, राइट, बनासकांठा एंड साबरकांठा, राइट। नाउ आफ्टर हैविंग कवर्ड कैस्टर, कोकोनट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे ऑयल सीड्स के बारे में, अभी बीच में कोकोनट कैसे आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया गुजरात बोर्ड के सिलेबस के अंदर, बिकॉज ऑयल के सारे एस्पेक्ट्स अपने साथ में कर लिए थे, ऑयल सीड में से ऑयल निकलता है। कोकोनट ऑल्दो इट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, ये ऑयल सीड नहीं है, बट इसको इस कैटेगरी में क्यों डाला है, क्योंकि साउथ इंडिया में कोकोनट में से बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड ऑल्सो, राइट। इस वजह से इस कैटेगरी में क्लब करके आपको बता दिया गया है। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कोकोनट से ऑयल बनता है बट ये ऑयल सीड नहीं है, ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। नाउ कोकोनट जो फ्रूट है ना, इट्स अ वेरी मैजिकल फ्रूट। इसके हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ यूज़ निकल जाता है। कोकोनट के अंदर का जो पानी है इट इज़ यूज्ड एज अ हेल्दी ड्रिंक, और उसका जो अंदर का वाइट वाला टेंडर पार्ट होता है उसमें से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। ये जो क्रॉप है इसको हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट चाहिए, और इसको जो मिट्टी चाहिए वो सलाइन होनी चाहिए, खारी मिट्टी होनी चाहिए। इस वजह से बीच जो होता है जहाँ पे खारा पानी आता है वहाँ पे आपको ज़्यादातर कोकोनट ट्रीज देखने को मिलते हैं, राइट, बिकॉज इट नीड्स सलाइन लैंड फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। अब विद इन इंडिया देखेंगे तो साउथ के सारे हमारे जो स्टेट्स है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट्स में आपको कोकोनट कल्टीवेशन देखने मिलता है। गुजरात की अगर बात करें तो एज आई सेड बीच के आसपास वाला एरिया, तो कोस्टल एरियाज़ में हम लोगों को कोकोनट वेराइटी देखने मिलता है। बट गुजरात के अंदर जो हमारा कोकोनट का वेराइटी है ये थोड़ा सा खास टाइप का वेराइटी है, क्योंकि इधर का जो वेराइटी है इट इज़ शॉर्ट बट इट हैज़ गॉट मोर हील्ड। मतलब जो ट्रीज़ का हाइट है वो थोड़ा सा कम है, इट इज़ अ स्टंटेड ट्री, बट जितने उसके ऊपर कोकोनट उगते हैं वो बहुत ज़्यादा है, राइट। आफ्टर हैविंग कवर्ड दिस, हम लोगों ने ऑयल सीड्स के बारे में अच्छी खासी चर्चा कर ली। नाउ वी गोइंग टू टेक अ क्लोजर लुक एट बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स में सबसे पहला जो क्रॉप हम कवर करने वाले हैं वो है टी। टी भाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाय के बिना तो दिन शुरू नहीं होता, चाय के साथ बहुत लोग दिन अपना ख़त्म भी करते हैं, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टी,
दिस पर्टिकुलर क्रॉप इज़ अ टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल क्रॉप। अब टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल का मीनिंग क्या है? ये हमारे लिए क्लाइमेटिक जोन्स है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट, मतलब टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जितना भी एरिया है उसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, जहाँ पे रिलेटिवली टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है। अब जब हम टी की बात करेंगे तो ये दोनों ही इलाकों में आराम से ग्रो हो जाता है। टी जो है ये एक इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर बेवरेज है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका मिला के ज़्यादातर टी का एक्सपोर्ट करते हैं, एंड सो दीज साउथ एशियन कंट्रीज़ आर नोन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स फॉर टी स्पेसिफिकली, तो इसको स्लोपी लैंड चाहिए। स्लोपी लैंड इस वजह से क्योंकि इसको खड़ा पानी सूट नहीं होता, पानी इसको चाहिए, बट ये पानी जो है वो फ्लो करते हुए जाना चाहिए, किसी एक जगह पे स्टैग्नेंट वाटर इसको नहीं चलेगा। यहाँ की जो मिट्टी है इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो टी के लिए सूटेबल होता है। और आयरन कंटेंट हम लोगों ने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में कि रेड और लैटेराइट सॉइल जो होती है, जो पहाड़ों पे भी मिलती है, जहाँ पे स्लोप भी है, आयरन कंटेंट भी है, इस वजह से आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा कि पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन स्लोप्स के ऊपर टी गार्डन्स या टी एस्टेट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, बिकॉज इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट क्रॉप, तो इसको 20 से 30, ये 10 डिग्री का जो हमारा वाइड वेरिएशन है ना, वो इस वजह से क्योंकि ये ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है, राइट। सो इसका जो टेम्परेचर रेंज है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। रेनफॉल इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इट नीड्स 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल पूरे साल में इतना बारिश इसको चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ टी के बारे में बात करूँ तो इसको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि जो टी के लीव्स होते हैं ना बड़े नाजुक होते हैं, दे आर वेरी टेंडर। सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन्स, अगर आपने कोई बड़ बुद्धि वाले इंसान को जाके बोल दिया कि जाके टी के लीव्स प्लग करो, तो भाई वो क्रॉप बिगाड़ देगा। सो यू नीड स्किल्ड लेबर्स। इस वजह से ज़्यादातर विमेन जो आराम से टी को प्लग कर सकते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं एज फार्म लेबरर्स फॉर टी प्लांटेशन, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अगर असम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड की बात करें तो ये भाई हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले हैं, टेम्परेट जोन वाले जगह, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटका हमारे साउथ में है तो वो ट्रॉपिकल जोन के एरियाज़ है। तो इस तरीके से आप ये स्टेट्स को स्प्लिट कर लेंगे। गुजरात में भाई टी ग्रो नहीं होता, टी सिर्फ पिया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप विच इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी बीन्स के बारे में कुछ अलग ही चीज़ है ना, देख के ही मस्त लगने लगता है। I love coffee a lot. It's my preferred choice. I'm not a tea person. I'm a coffee person. Let's get back. Coffee again is a very popular beverage as far as India is concerned. अब कॉफ़ी ये जो हमारे तक आती है ना उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग कॉफ़ी नट्स में से सीड्स निकालते हैं, सीड्स को ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं और उस पाउडर में से बेवरेज बनता है, राइट। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ कॉफ़ी प्रोसेसिंग। किस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो हमारे बेवरेज तक कैसे पहुंचता है उसका प्रोसेस बता दिया। फ्रॉम कॉफ़ी नट्स यू एक्सट्रैक्ट सीड्स, सीड्स को आप ग्राइंड करके पाउडर बनाते हो, ग्राइंड एंड रोस्ट करके पाउडर बनाते हो, एंड उस पाउडर को एज अ बेवरेज यूज़ किया जाता है। फिर टॉक अबाउट द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, इसके क्रॉप रिक्वायरमेंट्स थोड़े सिमिलर हैं टू योर टी, बट इसमें थोड़े माइनर चेंजेस भी हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको स्लोप, माउंटेन स्लोप्स तो चाहिए, बारिश भी इसको उतनी ही ऑलमोस्ट चाहिए, 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारा एक क्रॉप है ना ये थोड़ा सा नाजुक है, थोड़ा सा वीआईपी क्रॉप है। क्यों? कि माउंटेन स्लोप्स पे तो ये ग्रो हो जाएगा, बट इसको ना डायरेक्ट सनलाइट सूट नहीं करता। तो अगर यहाँ पे आप माउंटेन स्लोप्स पे ग्रो भी कर रहे हो कॉफ़ी को, तो आपको यहाँ पे लार्जर ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे सो दैट कॉफ़ी के प्लांटेशन पे डायरेक्टली सनलाइट ना गिरे, वरना ये क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्रॉप डैमेज हो जाएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एरियाज़ ऑफ कल्टिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अगेन साउथ इंडिया का मेन क्रॉप, जैसे कोकोनट के स्टेट्स थे वही सेम स्टेट्स यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, राइट। इंडिया में कर्नाटका के अंदर कूर्ग ये जो एरिया है वो ना सिर्फ कॉफ़ी बट इवन फॉर स्पाइसेस इट इज़ वेरी फेमस, राइट। सो कूर्ग इज़ अ वेल नोन प्लेस जहाँ से कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा हो जाता है विद इन इंडिया। नाउ वी कम टू द लास्ट बेवरेज क्रॉप विच इज़ कोकोआ। अब कोकोआ जो है उसमें भी एक प्रोसेस है कि हमारा जो क्रॉप ग्रो होता है उसका कोकोआ का एक फ्रूट होता है, उस फ्रूट के अंदर कुछ सीड्स होते हैं, उन सीड्स को भी ड्राई करके रोस्ट करके हम उसका पाउडर बनाते हैं। अब ये जो सीड्स हैं इसको हम लोग एज अ बेवरेज यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चॉकलेट। ये मैंने पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है बट आपके टेक्स्ट बुक में भी है, और आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि कोकोआ जो है उसका जो हमारा पाउडर होता है इट इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर मेकिंग चॉकलेट्स,
ठीक है। नाउ ये जो क्रॉप हमारा है कोकोआ का, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप एज फार एज द अफ्रीकन नेशंस आर कंसर्न। वहाँ के जो एरिया है जहाँ पे आप अगर आप क्रॉप रिक्वायरमेंट्स देख लोगे ना तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए विद एक्सेसिव रेनफॉल। तो जो अफ्रीकन एरियाज़ है वहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ये क्रॉप जो है वो भयंकर अच्छे तरीके से ग्रो होता है, और सबसे बेस्ट फाइन क्वालिटी कोको जो है वो आपको अफ्रीका में मिलता है, राइट। अगर इंडिया के बारे में बात करें, अगेन द सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आर वेरी फेमस एज फार एज कोकोआ प्रोडक्शन इज कंसर्न। सो विद दैट इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी कवरिंग हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द कैश क्रॉप्स, खासतौर पे कॉटन, जूट जो हमारे लिए टेक्सटाइल वाले कैश क्रॉप्स हैं, शुगर केन, टोबैको, रबर के बारे में जानेंगे, एंड जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ पे कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स है, इतना पोर्शन करके हमारा जो क्रॉप का मेन डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारे 2 इंपॉर्टेंट आंसर्स बच जाएंगे जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाले हैं, एंड अगेन ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला जो पोर्शन था वो सारा हम लोगों को देखना है, राइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कवर ऑल दीज पोर्शंस। अब से मैं थोड़ा ज़्यादा रेगुलर होने का ट्राई करूँगा सो दैट आई कैन क्विकली फिनिश अप द सिलेबस। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो फिर नीचे कमेंट करो, लाइक करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करो, बट किसी तरीके का इंटरेक्शन बनाते रहो। जब आप हमारे वीडियो के ऊपर लाइक, शेयर या कमेंट करते हो तो यूट्यूब को लगता है कि भाई ठीक है हम कुछ ढंग का काम कर रहे हैं, सो इट प्रमोट्स आवर वीडियो इवन मोर, राइट। दैट्स गोना बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।